तो देखिए ये हमारे पास सिंगल डोर फ्रिज है और सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग करने का क्या तरीका होता है उसके बारे में हम समझेंगे। इसमें देखिए इसमें कुछ पार्ट लगे होते हैं, जैसे कि रेले लगा है, थर्मोस्टेट लगा है, ओएलपी लगे हैं, कैपेसिटर लगा है, बल्ब लगा है और डोर स्विच लगा है। इनकी कैसे चेकिंग की जाए, कैसे पता किया जाए कि ये सही है या नहीं है, और वायरिंग करते समय हम क्या क्या ध्यान रखेंगे उसके बारे में हम सीधे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम इसका डोर खोल लेते हैं। जो हमारे पास ये सिंगल डोर फ्रिज है, इसका जैसे ही हम इसको डोर खोलते हैं, आप आएंगे तो जैसे कि मैंने ये खोल के रखा है, ये है इसका थर्मोस्टेट। देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे थर्मोस्टेट रखा है। और मैं इनकी वायरिंग को प्रॉपर तरीके से जितनी है उसको खोल लेते हैं, और इसकी जो थर्मोस्टेट की पूंछ है इसको भी मैं अलग कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं, जो भी आपका थर्मोस्टेट होगा इसमें 2 पॉइंट निकले होंगे। कितने पॉइंट निकले होंगे? 2। एक साइड से फेस इन होगा, दूसरे साइड से आउट होगा। कोई भी को आप इन बना सकते हो, कोई भी को आप आउट। जो यहाँ पे फेस इन होगा, यहीं से फेस लेके, जैसे कि आप, या इसको मैं अलग कर देता हूं, और यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो वायर आई है, आप देखिए कि एक वायर ये है, ठीक है। ये व्हाइट कलर की वायर जो आई है ये फेस की वायर है। कौन सी वायर कहलाएगी? फेस। एक फेस हमारे थर्मोस्टेट के लिए आया है और एक फेस यहाँ पे ये लगी है डोर स्विच। देखिए ये डोर स्विच लगी है, और इस डोर स्विच को मैं ओपन कर देता हूं। तो ऐसे आराम से आप ये करेंगे, कभी भी आपको डोर स्विच बदलनी होगी तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ओके, ये डोर स्विच में देखिए जो व्हाइट कलर की वायर है, ये फेस की सप्लाई यहाँ से निकल के इसको भी आ गई है, और यहीं से फेस की सप्लाई किसको? थर्मोस्टेट को चली गई है। अगर हम डोर स्विच को हमको चेक करना है तो हम इसको चेक करने का तरीका क्या है? तो इसके लिए हम कंटिन्यूटी टेस्टर लेंगे, और देखिए एक पॉइंट को इस साइड लगा देंगे, और एक साइड को ये लगाने के बाद ये देखिए ये हो रही है। इसमें क्या है, जब आप पुश करोगे, क्या करोगे? पुश करोगे तो बंद हो जानी चाहिए, ये बंद हो गई, और ऐसे करोगे तो ओपन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये डोर स्विच क्या है? बिल्कुल ओके वर्किंग कंडीशन में काम कर रही है। यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वायर, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं फेस की। तो एक वायर यहाँ रखे, इस साइड रखते हैं, व्हाइट में दिखाइए, आ गई, तो यहाँ से आ रही है। अब यहाँ से फेस आउट हुआ है। देखिए अब डोर स्विच में जो फेस है वो कैसे इन होगा? यहाँ से इसमें मैंने इन कर दिया। अब यहाँ से फेस आउट होगा, किसके लिए? बल्ब के लिए। ये देखिए ये बल्ब जो लगा हुआ है आपको, ये दिख रहा है बल्ब, इस बल्ब को न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई चाहिए। तो फेस कहां से इन होगा? ये डोर से इन होगा। कहां से इन होगा? डोर से। तो देखिए ये फेस डोर में मैंने यहां लगाया, और इसका जो जो पॉइंट होगा वो कहां आके आ गया? मेरा इस वाले में आ गया, ये आ गया। तो डोर को क्या होगा? यहां से बल्ब को मिल जाएगा न्यूट्रल। तो यहां देखिए न्यूट्रल या फेस मिल जाएगा, तो ये हो गया ये फेस। यहां से मैं इसको लगा देता हूं, तो ये फेस की सप्लाई लग गई। अगर अडॉप्टर तो अडॉप्टर लगा सकते थे, नहीं तो यहां से काटो और सीधे लगा के टेप कर सकते थे, कोई दिक्कत। अब बल्ब को चलने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रल भी चाहिए। तो मैं क्या करते हैं, हमारे पास ये ब्लैक है और ये है, ये क्या है? न्यूट्रल की सप्लाई है। इसको हम इस साइड से दे देते हैं। ये देखिए बल्ब को फेस भी इन हो चुका है। फेस कहां से? डोर से इन हुआ, और न्यूट्रल यहां से इन हो गया, यहाँ कंप्लीट। अब देखते हैं कि यहाँ पे थर्मोस्टेट के 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। तो इसमें से जो व्हाइट कलर का है ये किसके लिए आ रहा है? हमारा एक फेस डोर के लिए भी जा रहा है और एक थर्मोस्टेट। तो हम इसको यहाँ पे लेते हैं और थर्मोस्टेट को इस साइड लगा देते हैं। देखिए यहाँ से नट को आप खोल सकते थे, और खोल के इसको कर सकते हैं आप, ये किए, और थर्मोस्टेट को हमने यहाँ पे ये फिट कर दिए, एक साइड लग गया। अब इसका दूसरा, यानी यहाँ तो फेस इन हुआ, आउट होके हमारे रिले या ओएलपी किसी एक पॉइंट में जाना है। यानी फेस इन किसको हो गया? थर्मोस्टेट को। और थर्मोस्टेट से जो आउट होगा, तो आउट के लिए ये वायर दिख रही है आपको, यहाँ से आउट होगा तो इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया, ये लग गया। इसको अच्छे से लगा सकते हैं आप। तो इस वाली वायर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो गया, आउट के लिए पॉइंट हो गया, और ये हमारा इन हो गया कंप्लीट। यहां तक वायरिंग में किसी को दिक्कत? एक सिंगल डोर में इतनी ही वायरिंग मिलेगी। यानी क्या होगा? फेस और न्यूट्रल इन होगा ऊपर के लिए, न्यूट्रल चला जाएगा बल्ब के लिए, और एक फेस आ जाएगा किसको? थर्मोस्टेट को, और एक फेस चला जाएगा डोर स्विच। इसमें देखेंगे अगली ये पूंछ रहती है, क्या है? थर्मोस्टेट की ये पूंछ है। इसका काम रहता है सेंस करना, कितना यहाँ पे कूलिंग हो रही है और कब कंप्रेसर को बंद करना है, उसका काम किसका? थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट को कौन कमांड देगा? ये पूंछ।
इस पूंछ को इसकी बॉडी में ऐसे टच कर दोगी, ऐसे आपने क्या कर दिया, इसको लगा दिया, ऐसे ये फिट हो गई और इसको अच्छे से लॉक कर दोगे। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा तो रस्सी से भी बांध सकते हो या टेप से आप चिपका सकते हो। अगर ये पूंछ ऊपर रहेगी तो बर्फ बहुत ज्यादा जमना चालू हो जाएगी क्योंकि कट नहीं कर पाएगा। ओके, यहां तक कोई डाउट? इसमें ये वाला आपको होल दिख रहा है यहाँ पे, ये जब एक्स्ट्रा कभी बर्फ जब बहुत ज्यादा जम जाती है, कुछ हो जाती है, तो जब वो पानी बनती है, जब आपने फ्रिज को बंद कर दिया है तो जितनी चीजें कहां से पानी से यहां से निकलेंगी और कहां चली जाएगी, नीचे नीचे चली जाएगी। टब जो रखा होगा नीचे उसमें जाता, तो हमेशा यहाँ पे क्या लगेगी, एक ट्रे लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ट्रे लग जाएगी और ट्रे से पानी क्या होता जाएगा, नीचे, तो पानी नीचे नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारी सब्जियों में सब चीज में पानी भर, उसका कारण रहता है ट्रे नहीं लगी है या यहाँ पे जो आपने ट्रे लगाया वो ऊपर पीछे हो गई है, जिससे पानी यहीं टपकने लगा है। आया इतना समझ में? अंदर के पार्ट में ये इतना ही काम होता है, कोई दिक्कत? तो अगर आपका इस टाइप से ये एपोरेटर है जहां पे कोई भी चीज ठंडी होती है हमारी, और यहाँ नीचे रखने वाला सामान। इसके पीछे अपन चलते हैं, पीछे साइड की अगर वायरिंग देखते हैं तो हम इस फ्रिज को क्या करेंगे, घुमा देंगे और इसको हमने यहाँ से पीछे घुमा लिया है। और पीछे घुमाने के बाद यहाँ देखते हैं कि ये जो चीज लगी है आपको दिख रही है, ये कंडेंसर जाली होती है। क्या होती है? कंडेंसर जाली। और इसके हम नीचे अगर चले जाते हैं, हमको अभी वायरिंग देखनी थी, तो ये लगा है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर से कल मैंने आपको बताया था, कंप्रेसर से 3 पॉइंट निकलेंगे, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। आपको देख रहे हो ये जो एक प्रोडक्ट लगा है, अगर मैं इसको खोल देते हूँ तो सबसे पहले रेले निकलेगा और ओएलपी निकलेगी। ये निकल गए, तो ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ओएलपी। ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्टर हमेशा कॉमन वाले पॉइंट में लगती है। और जो पानी नीचे निकलेगा ना, यहाँ से निकलेगा। देखो ये पाइप लगा है और इसके ऊपर क्या रखी रहेगी, ट्रे, जिसमें पानी भरता जाएगा। तो ये हो गया ओएलपी। तो ओएलपी को यहाँ पे हम कॉमन वाले पॉइंट में लगा देते, तो ओएलपी फिट हो गई। उसके बाद रिले होता है। रिले में ये देखिए 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों में हम इसको रिले को लगा देते हैं। ये देखिए रिले भी की सप्लाई लग गई है। अब यहाँ एक पॉइंट ओएलपी और एक रिले के तीसरे नंबर पॉइंट में लगाना है। किस में लगाना? तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारी लीड है, ये लीड है, इससे 3 सप्लाई आ रही है, न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग। लीड को चेक करने का तरीका है, एक यहाँ पॉइंट रखो, लीड में रखो, कंटिन्यूटी आ रही तो ओके है, 220 की सप्लाई चेक कर लो। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो फिर लीड में प्रॉब्लम है, अगर कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। अब देखिए इस लीड में एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की सप्लाई हमने कहाँ भेज दी, ऊपर, और यहीं से एक न्यूट्रल और ले लिया है हमने। तो न्यूट्रल, ये दूसरा जो न्यूट्रल है, इसको कहाँ लगा देंगे हम, ओएलपी में। ओएलपी या रिले किसी एक में लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको रिले में देना तो रिले में दो, ओएलपी में देना तो ओएलपी में दे सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट है। उसके पास एक रिले का पॉइंट बचता है। तो देखिए जो थर्मोस्टेट से वापस आई वाली सप्लाई है, जो थर्मोस्टेट से वापस आएगी सप्लाई, उसको इस साइड लगा दोगी। देखिए ये लग गई। अब यहाँ पे ये कंप्लीट आपकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इतनी वायरिंग होती है एक सिंगल डोर फ्रिज में आपकी वायरिंग करने के लिए। प्लस अब देखिए फॉल्ट क्या क्या आते हैं। फॉल्ट की बात करते हैं, सबसे पहला फॉल्ट आ जाता है कंप्रेसर ऑन नहीं होता। अगर कंप्रेसर आपको ऑन नहीं हो रहा तो इसके क्या क्या रीजन होंगे, इसके 3 से 4 प्रकार होते हैं। पहला, आपकी ये जो वायरिंग है, क्या है, ये लीड जो है, वायर लीड है, ये खराब हो जाएगी, तो इसको चेक कर लीजिए आप। अगर इसमें फॉल्ट नहीं है, अगला फॉल्ट हो सकता है यदि ये न्यूट्रल फेस की सप्लाई ऊपर जा रही है, ये वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, खराब। तो इसको चेक करना आपको बता चुका हूं कि एक पॉइंट में इस साइड रखिए और दूसरे अंदर रखिए। अगर बजर आ रहा है या कंटिन्यूटी आ रही है, ओके है, ठीक है। प्लस अगर हमारा यहाँ पर रिले भी खराब हो सकता है, ओएलपी भी खराब हो सकती है और थर्मोस्टेट भी खराब। इन चीजों के कारण कूलिंग नहीं होगी। बल्ब अगर खराब हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी डोर स्विच खराब हो जाती है, उससे केवल ये होगा कि हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। परंतु अगर फ्रिज ऑन नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, ओएलपी, रिले और थर्मोस्टेट 3, और चौथी है वायरिंग, और 5वां कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर। अगर थर्मोस्टेट की क्या क्या प्रॉब्लम हो, अगर बर्फ बहुत ज्यादा जम रहा है तो थर्मोस्टेट 100% प्रॉब्लम है। क्या होगा, बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जम रही है तो थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है। बर्फ कम जम रही है
जल्दी जल्दी ट्रिप कर रहा है तो हमारी ओएलपी या रिले में फॉल्ट हो सकता है। आप देखिए कि कंप्रेसर ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा, उसका कारण हो सकता है चोकिंग होगी। ठीक है, इतने सारे बहुत सारी चीजों के फॉल्ट आते हैं। इन फॉल्टों को हमको सही तरीके से समझना आना चाहिए, जिसके द्वारा एक हम फ्रिज को समझ सकते हैं। तो जो हमारा फ्रिज होगा, अब यहाँ देखेंगे कि एक चीज यहाँ देखो कि यहाँ वायरिंग का फुल डायग्राम बना रहता है। क्या बना रहता है? यहाँ वायरिंग का डायग्राम बना रहता है। यहाँ पे सप्लाई अगर आपसे पढ़ते आती है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा वायर है तो आप देखोगे, यहां से अगर आप देखो, पास में आ जाओ, ये देखिए ये क्या दिया है, व्हाइट कलर की वायर। यहाँ पे आपके ग्रे और ये पूरी वायर का दिया है। यहां से आपकी क्या होगी सप्लाई, एक सप्लाई व्हाइट निकल के किसको चली गई, हमारी डोर को गई है। डोर से ये सप्लाई कहाँ आ गई है, यहाँ पे निकली पूरे तरीके से। कंप्रेसर को भी, ये कंप्रेसर का साइन है। ठीक है, ये क्या है हमारी, यहाँ पे थर्मोस्टेट का साइन है। ओके, ये हमारे रेले का साइन है, ये रेले का है, और ये हमारे ओएलपी का साइन है। किसका साइन है? ओएलपी। ये पूरी सप्लाई यहाँ भी बनी रहती है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे वायरिंग आती है तो कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, कोई भी चीज चेक करने की। हमें वायरिंग आनी चाहिए, हमारे पास सप्लाई के तरीके समझ में आने चाहिए। पहला, हमें यह समझ में आना चाहिए कि वायरिंग कितना, एक सिंगल डोर में आपको समझिए कितने आइटम लगे हैं। एक लगा है ओएलपी, ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कि कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट को करंट देता है। दूसरा लगा रिले, जो रनिंग और स्टार्टिंग को करंट देता है जब जैसी जरूरत। तीसरा थर्मोस्टेट, जो कंट्रोल करता है कूलिंग को। किसको कंट्रोल करता है? कूलिंग को। ये थर्मोस्टेट ही ऐसी है जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कब कंप्रेसर को बंद करना चाहिए। ये पूरा कंट्रोल किसका है? थर्मोस्टेट का। अब इनको करंट देना है हमको, तो सबसे पहले देखिए थर्मोस्टेट क्या है, कंट्रोलर डिवाइस है। सबसे पहले एक न्यूट्रल और एक फेस की सप्लाई आपके पास आ रही, एक अर्थिंग की आ रही। अर्थिंग को बॉडी में टच कर दीजिए, अर्थिंग आपके बॉडी में टच हो जाती है। उसके बाद एक न्यूट्रल को लीजिए और ओएलपी को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? ओएलपी भी को दे सकते हैं आप और रिले भी को दे सकते हैं, किसी एक को देना है, आपकी मर्जी। आपको चाहिए तो ओएलपी को दे दो और आपकी मर्जी है तो रिले को दे दो। किसी एक सप्लाई को देते ही एक सप्लाई खत्म हो जाती है। वहीं से हम एक न्यूट्रल की सप्लाई लेंगे, क्योंकि फ्रिज के अंदर क्या लगा है? बल्ब। अगर बल्ब को जलाना है तो बल्ब को कौन सी सप्लाई देनी पड़ेगी? न्यूट्रल। तो वहां से हमने एक वायर उठाई और न्यूट्रल की सप्लाई किसको दे दी? बल्ब को। न्यूट्रल खत्म। इसके अलावा न्यूट्रल अभी सिंगल डोर में कहीं नहीं जाएगा। अगला फेस, फेस की वायर डायरेक्ट ना की रिले को जाएगी और ना की ओएलपी को जाएगी। डायरेक्ट फेस की वायर ऊपर अंदर आएगी, कहां? थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट को आई, थर्मोस्टेट के पास एक फेस आएगा, वहीं से एक फेस कट करके डोर स्विच को दे दीजिए और डोर स्विच से निकाल के बल्ब को दे दिए तो बल्ब की सप्लाई ओके हो जाती है। अब थर्मोस्टेट का दूसरा पॉइंट से निकालिए और उसको जाके आप रिले या ओएलपी के एक पॉइंट में दे दीजिए। आपकी वायरिंग 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी सिंगल डोर फ्रिज में वायरिंग नहीं है। अगर आपको कोई वायरिंग ऊट पटांग बता रहा तो गलत है। अगर यहाँ से 10वीं वायर निकली हुई है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल को कट कर दिया होगा, फेस को अलग अलग कर दिया होगा। हमको इतना समझ में आना चाहिए। इस वायरिंग से आप सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग कंप्लीट कर सकते हो। डीप फ्रीजर होगा तब भी यही वायरिंग होगी, वाटर कूलर होगा तब भी यही वायरिंग होगी। जितने प्रोडक्ट होंगे उनकी वायरिंग सेम होती है। हमें फर्क पड़ेगा, जैसे कि डबल डोर फ्रिज है, उसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा लगते हैं, टाइमर लगता है उसमें, अपनी हीटिंग रॉड लगती है उसमें, बहुत से थोड़ा बहुत पंखा फैन लगता है डबल डोर में। जब हम डबल डोर की वायरिंग समझेंगे तो उसमें समझेंगे। तो आप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, करके सबने देख लिया है, ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिस अलग अलग प्रैक्टिस कर ली है अपन ने, सारी चीजें बनने लगी हैं। इसके बाद भी आपको अगर दोबारा लगता है तो फिर से खोलिए और फिर से इसको चालू करके फिर से आप बना सकते हैं। ठीक है।